बंगाल में ममता दीदी फाइल लेकर भाग गई, क्या कहेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जैसे ममता दीदी का घर में जैसे ईडी रेड किया, वो सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी का काम रहता है उत्तर और तरीक़ा से वो लोग रेड करता है। लेकिन ईडी के डर से और उन्होंने सारे अपने फाइल को छिपाने के लिए अपना गाड़ी में लोड करके अपना पीला फाइल लेके भाग गई। तो ऐसे भागने से उसको तो ऑटोमेटिक पकड़ा गई। इसका मतलब आप चोरी किए हो, बंगाल में घोटाला किए हो। आपको अगर सच्चे थे रहते, आप मानिए ममता दीदी, आप अगर ईमानदार रहते तो फाइल लेकर नहीं भागती। लेकिन आप फाइल लेके भाग गए और अपना जितना भी आपका फाइल है सबका गाड़ी में छिपाने का काम कर रहे हैं। फाइल में ऐसा क्या था? तो जरूर कुछ होगा, तभी तो आप छिपा रही हो फाइल सब में। इसका मतलब है आपने बंगाल में जनता के साथ धोखा दिए हो और आय का अधिक संपत्ति आपके पास होगा, कोयला का होगा, बहुत सारा काला चिट्ठा होगा आपके पास। इसलिए आपको यथाशीघ्र केंद्रीय एजेंसी और ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ममता दीदी जेल जाने के लिए जेल जाएगी? 110% ममता दीदी को जेल जाना चाहिए। किस हिसाब से बोले जेल जाना चाहिए? देखिए, जो हिसाब से आज ईडी उनके घर में जो छापा मारा, रेड किया, तो उनके पास बहुत सारा काला चिट्ठा मिला होगा, कागज मिला होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से आप में यूट्यूब के माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से हमने जो देख रहे हैं, और उस हिसाब से तो उनके पास बहुत सारा फाइल पूरा गाड़ी में फेंकते फेंकते भाग रही है। उनका कार्यकर्ता भाग रहे हैं, उनके साथ जो सांसद हैं, उनके साथ जो मंत्री हैं, सब भाग रहे हैं फेंकते फेंकते। तो कहाँ तक की है, इतना साल से जो ममता दीदी ने वहाँ कुछ किया होगा ऐसा काला चिट्ठा। अब ईडी का जो जहाँ तक कि छापा मारने का है, और उनके सामने तो सोच दिखा देना चाहिए, भागने की क्या जरूरत था? उनको तो दिखा देना चाहिए, भाई लीजिए मेरे पास कुछ नहीं, लीजिए चेक कीजिए, जांच कीजिए, ऐसे कहना चाहिए। लेकिन वो क्या करेंगे? वो तो अपने फाइल छिपाने के लिए भाग रही है ममता दीदी। इसका मतलब बंगाल में आप बहुत सारा घोटाला किए होंगे और आप हम तो मानिए आप उल्टे कह रहे हैं कि हम नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। आप नहीं किए हो तो भाग क्यों रहे हो? बीजेपी साजिश कर रहे हैं शायद। बीजेपी को आप साजिश कर रहे हो, इसका मतलब है आप बीजेपी साजिश कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी क्यों साजिश? वो तो सेंट्रल एजेंसी है, ईडी सेंट्रल एजेंसी है, बीजेपी का थोड़े है ऐसे। सेंट्रल एजेंसी है, वो अपना काम करता है, कानून के जरिए पे काम करता है। वो सेंट्रल एजेंसी है, वो अपने स्तर से काम करता है। इसीलिए मैं भारत सरकार से और गृह मंत्रालय से, अमित शाह जी से और केंद्रीय एजेंसी जो ईडी का है, तत्काल उनके इर्द गिर्द में आज चाहे उनके पास जितना फाइल लेके वो जो भागी है, और जो फाइल लेके भाग रही है, और जो उनका गाड़ी में फाइल लोड किया जा रहा है, एक तरफ ईडी रेड कर रहा है और उधर फाइल छीना झपकी हो रही है, फाइल अपने ही लेके ऐसे करके भाग रही है। तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में आप बहुत बड़ा घोटालाबाज किए होंगे। आपका काला चिट्ठा होगा, जनता को आप अंधकार में रख के आप वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता के साथ धोखा हुआ है। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो आप इतना बड़ा धोखाबाज हैं, तो आपको तत्काल ईडी गिरफ्तार करना चाहिए उनको, और उनको सच को जनता के सामने लाना चाहिए। जेल जाएगी? ममता बनर्जी 100% जेल जाना चाहिए उनको। पेशा कानून जो पारित हुआ था झारखंड में, आज देखेंगे कि नया विधानसभा में सूर्य सिंह बेसरा जो है कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसको चर से फाड़ रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि है सूर्य सिंह बेसरा हमारे झारखंड आंदोलनकारी हैं, और जब अलग झारखंड राज्य नहीं हुआ, उस समय पहला घाटशिला से विधायक थे, नौजवान विधायक था। और उस समय जब उन्होंने अपना विधायकी को पैर में लात मार दिया था, तो ये पेशा तेसा उनके पास में क्या है? ये पेशा को तो फाड़ दिया, अच्छा किया है। ये पेशा अंधकार करने के लिए आया है। ये पेशा निश्चित तौर से इसका हम लोग विरोध करते हैं, और ये सूरज सिंह बेसरा जी ने जो आज फाड़ा है उसका मैं समर्थन करता हूं। और सूरज सिंह बेसरा जैसा व्यक्ति से सीखना चाहिए हम लोग को, नौजवानों को। झारखंड के विधायक का क्या संदेश रहेगा? देखिए, झारखंड का तमाम लोगों से हमारे यही रहेगा कि ये पेशा कानून आके, ये पेशा कानून जब लागू कर दिए हो, तो आज देखो, रात के हम परसों को हम गए थे, बुंडू गए थे, और बुंडू में हम रात को 10-11 बजे आ रहे थे, तो साला इतना डंफर चल रहा है, रात को बालू पूरा निकल रहा है, अब पुल गिर रहा है, सिल्ली का पुल। और अमित महतो विधायक जो है वो चुपचाप सुतल है। अब झारखंड सरकार भी सुतल है। अब बीच बीच में जहाँ तहाँ थाना से सेटिंग है, डीएसपी सेटिंग है, और बिचौली आगे आगे गाड़ी स्कॉर्पियो आगे लगा रहा है, पीछे डंफर चल रहा है। अब पूरा सिल्ली से बालू उठ रहा है, रोज़ बालू उठ रहा है। अब इसको आज तक झारखंड सरकार
इसको रोक नहीं पा रहा है, जबकि कोर्ट का आदेश है बालू को रोकना है। आज हमारे हराडी महामहिम पुल जो है, बहुत बड़ा लंबा पुल है, वो पुल बालू के चलते हुए टूट गया है, धंस गया है बालू करके। आज हमारे सोनाहातू थाना आपको पूरा बिचौलियों के साथ में घिरा हुआ है। सोनाहातू थाना के प्रभारी पूरा बिचौलियों के साथ घिरा हुआ है। तमाम उनके साथ जितने भी बालू माफिया हैं, और वहाँ से रोज़ डंपर निकल रहा है, बुंडू से भी डंपर निकल रहा है। अब लाइन लगल रहता है बुंडू से भी। आप उधर राहे तरफ से आपको राहे थाना प्रभारी भी लिप्त है, उधर से भी बालू आपको निकल रहा है राहे वाला रोड में आपका साताकी होते हुए। इधर सोनाहातू से आपको जो सिल्ली से जो थाना प्रभारी वो भी मिला होगा, अनगढ़ थाना प्रभारी मिला होगा, उधर से बालू रोज डंपर से निकल रहा है। और सारा सिल्ली का पुल पूरा ढंस गया है, 3-4 को ढंस गया है पुल तो। और जब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश के बावजूद भी आज बालू रुक नहीं रहा है। क्यों? इसका मतलब पुलिस भी इसका मतलब पुलिस भी पूरा मिला हुआ है बालू माफियाओं के साथ, और डीएसपी भी माफिया, बुंडू डीएसपी भी मिला होगा, और एसडीएम भी मिला होगा, और तमाम बालू माफिया का रात को पूरे लाइन के लाइन बड़ा बड़ा डंपर हाईबा निकल रहा है। बुंडू से टोल टैक्स के पास जाएंगे तो इसकी सीबीआई जांच करे, और हाईबा को यथाशीघ्र इसको रोकने का काम करे। और पेशा कानून जब तक लागू हुआ है, पेशा कानून झारखंड सरकार मतलब लागू किए हैं, तो लागू किए, जब तक ग्राम सभा नहीं होगा तो बालू कैसे उठ रहा है। अच्छा, आए दिन देखते होंगे एक घटना घटी थी इंचागढ़ विधानसभा, तरुण महतो को बालू को लेकर कितना मारपीट हो गया था, तरुण महतो भी जेल में। देखिए, ये जहाँ तक की बात है, तरुण महतो को जो मारपीट किया गया, जैसे भी किया गया, इसका मतलब बालू का उठाव आज भी इंचागढ़ में भी बालू जारी है आपका। उधर खीरी बाभंडी घाट से कहीं से वो जारगढ़ी से निकल रहा है। तो ये सब झारखंड सरकार पूरा सोया हुआ है और सारा बिचौलियों को आगे कर दे रहे हैं। अगुआ सरकार है, उसके बावजूद भी अगुआ लोग का यहाँ गोली मार दिया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कुटी का पढ़ा राजा सोमा मुंडा का गोली मार के हत्या कर दिया गया, और सूर्य सिंह मिश्रा उसको भी बोले कि ये राजनीतिक साजिश है। आप इसको किस तरह से देखते? देखिए, जहाँ तक कि उसको जो सोमा मुंडा को जो एक शायद सुनने में था शिक्षक था शायद, तो उसको अगर एक शिक्षक एक गुरु होते हैं, अगर उनको अगर गोली मार दिया गया है तो उसको यथाशीघ्र एनआई उसको जांच करे, सीबीआई जांच करे, जहाँ तक कि एजेंसी जांच करे और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। और झारखंड सरकार तो सोया हुआ ही है। यहाँ ये रोज़ लूटपाट, चोरी डाकेट, जो रोज़ आपको छीना झपटी, जो बालू रात को निकल रहा है, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर रहा है तब भी अब रोज़ मर्डर हो रहा है। तो ये जनता, ये सरकार को देख देख के लोग भटिया गए हैं। ये सरकार आने वाला समय में नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जोहार।